चमत्कार हो गया है और इस चमत्कार पर आप सिर पीट लेंगे। द हिंदू की इस खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहा है कि भारत और चीन दोनों आतंकवाद के शिकार हैं। हिंदू की इस खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहा है कि चाइना भी भारत की तरह सीमा पार आतंकवाद का शिकार है। यह कौन सी सोच है? याद कीजिएगा दोस्तों, यूपीए 2 के कार्यकाल के दौरान शर्म अल शेख में भारत और पाकिस्तान की बैठक हुई थी और उस वक्त पहली बार संयुक्त बयान में बलूचिस्तान शब्द आ गया था और यह भारत के लिए जबरदस्त शर्मिंदगी की बात थी। मगर जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है उसने तमाम शर्मिंदगियों को पार कर दिया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने चाइना के साथ मुलाकात में किस लॉजिक से कहा है कि चीन भी आतंकवाद का शिकार है? मैं आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहता हूं। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद, जो कि सीमा पार आतंकवाद का परिणाम था, आखिर पाकिस्तान की मदद किन देशों ने की? टर्की और सबसे बड़ा चाइना। चलिए, अब तो आप चीन चले गए। अब मैं आपसे वो सवाल भी नहीं करूंगा कि आप चीन क्यों गए, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस सोच से, किस लॉजिक से कह रहे हैं कि चाइना भी सीमा पार आतंकवाद का शिकार है? सबसे बड़ी बात, और इस पर गौर करने की जरूरत है, यह वो चाइना है जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की तमाम कोशिशों में गतिरोध पैदा करने की कोशिश की है, जब जब हमने लश्कर ए तैयबा और मौलाना मसूद अजहर को टारगेट करने की कोशिश की है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, हिंदू की खबर क्या है आपकी स्क्रीन पर। इंडिया एंड चाइना आर विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, प्राइम मिनिस्टर मोदी टेल्स शी इन अ शिफ्ट फ्रॉम रीसेंट पोजीशंस। हिंदू की इस खबर के मुताबिक यह भारत की हाल की पोजीशन से थोड़ा अलग नजर आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहा कि दोनों देश आतंकवाद के शिकार हैं और उन्हें मिलकर सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करना चाहिए। सुहासिनी हैदर की इस खबर के मुताबिक जब विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से पूछा गया कि आप यह किस बिना पर कह रहे हैं, तो उन्होंने सुहासिनी हैदर को क्या बताया, इस पर गौर किया जाए, एक एक शब्द पर गौर किया जाए। जब पूछा गया तो अफसरों ने साफ नहीं किया कि मिस्री यानी विक्रम मिस्री, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं, चीन के खिलाफ किस खास सीमा पार आतंकी घटनाओं की बात कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में चीन ने तिब्बती और उइगुर ग्रुप्स को देश में हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है और बलूच ग्रुप्स पर पाकिस्तान में चीनी मजदूरों पर हमले का आरोप लगाया है। लेकिन भारत ने पहले कभी इन दावों का समर्थन नहीं किया और कई बार शिनजियांग और बलूचिस्तान में मानवाधिकार के मुद्दे भी उठाए हैं। सीधे तौर पर चाइना और भारत के रुख में टकराव दिखाई देता है बलूचिस्तान को लेकर। बलूचिस्तान भारत के लिए एक मानवाधिकार का मुद्दा है। हम नैतिक तौर पर बलूचिस्तान में जो चल रहा है उसे अपना समर्थन देते हैं, मगर चाइना उसे आतंकवाद की निगाह से देखता है। मगर यह भी सीमा पार आतंकवाद नहीं है। जो चाइनीज मजदूर वहां काम करते हैं, आरोप यह है कि बलूचिस्तान के विद्रोही उन पर निशाना साधते हैं। अब यह सीमा पार आतंकवाद कहां से हो गया? आप सब जानते हैं दोस्तों, तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा के साथ भारत का एक विशेष रिश्ता है और आज से नहीं, सालों से, 70-80 सालों से। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तिब्बत को लेकर या जो तमाम तिब्बती हैं भारत में शरण लिए हुए हैं, क्या उसको लेकर भारत अपना रुख बदल रहा है, वो भी उस चाइना के लिए जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते? सबसे बड़ी बात, पहलगाम पर कोई सवाल नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में चाइना की भूमिका पर कोई सवाल नहीं, गालवान घाटी में हमारे शहीद 21 भारतीयों पर कोई सवाल नहीं, और पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है दोस्तों। 2 किस्म के प्रोपेगेंडा सामने आए हैं। सबसे पहले एएनआई यह कहता है कि चाइनीज मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शी जिनपिंग से हुई मुलाकात को जबरदस्त तवज्जो दी। आपके सामने उनका जो सबसे बड़ा अखबार है उसका पहला पन्ना है। अब इस पन्ने में शी जिनपिंग कई नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अब बताइए इसमें भारत कहां है? बताइए इसमें प्रधानमंत्री कहां है? यह अखबार उनका सबसे बड़ा अखबार है।
यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर विदेश मंत्रालय से सीधे सवाल पूछने के बजाय प्रोपेगेंडा, और प्रोपेगेंडा आपने पिछले 48 घंटों में देखा था। याद कीजिएगा क्या हुआ था। इस तस्वीर के सहारे, इस झूठी तस्वीर के सहारे पूरा भाजपा का प्रचार तंत्र यह बतलाने की कोशिश कर रहा था कि देखिए, चाइना के आसमानों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है लेजर टेक्नोलॉजी के साथ, जबकि 21 अप्रैल को ली गई यह तस्वीर, इसमें प्रधानमंत्री मोदी कहीं नहीं थे। यह थी असली तस्वीर। यानी कि दो किस्म का प्रोपेगेंडा। पहला, यह झूठ बोलो कि चाइनीज मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा पर जबरदस्त कवरेज कर रहा है, और दूसरा, इस तरह की फोटोशॉप तस्वीरों के जरिए अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाओ। अब यहां दो सवाल हैं दोस्तों। पहला सवाल, क्या झूठ के सहारे हम अपनी बात रखना चाहते हैं? और जो लोग ये झूठ फैला रहे हैं ना, वो लोग भारतीय जनता पार्टी प्रचार तंत्र के बहुत अहम पहलू हैं, बहुत अहम पहिए हैं, हालांकि दिमाग से जीरो हैं। दुनिया में क्या संदेश जा रहा है मुझे बताइए ना। और सबसे बड़ी बात यह कहना कि साहब वहां के अखबारों ने जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। और इससे दो सवाल जुड़े हैं। पहला, जिस चाइना ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया, वहां के अखबारों में हम अपनी जगह क्यों बनाना चाहते हैं? और चलिए, बना भी लिया तो झूठ क्यों बोल रहे हो भाई तुम? बार बार झूठ, लगातार झूठ। वो प्रधानमंत्री का ही भाषण था ना, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। सुनिए क्या कहा था, वही सब हो रहा आजकल। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। दोस्तों, अब देश की जनता के सामने एक नया शिगुफा छोड़ा जा रहा है कि भारत और चीन दुश्मन नहीं, पार्टनर्स हैं, साझेदार हैं। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, विदेश नीति में निरंतरता होनी चाहिए। विदेश नीति के सहारे आप घरेलू राजनीति नहीं कर सकते। मैं इस बात को समझ सकता हूं कि ट्रंप के 50% टैरिफ के चलते हम चाइना की तरफ देख रहे हैं। मैं भारतीय हितों के साथ हूं, मुद्दा वो नहीं है, मगर फिर चाइना का इस्तेमाल विपक्ष पर निशाना साधने के लिए मत कीजिए, खासतौर से तब जब आपको अपने गिरबान में झांक कर देखने की जरूरत है। तो अब जबकि कहा जा रहा है कि हम पार्टनर हैं, दुश्मन नहीं, तो मैं आपके सामने कुछ मुद्दे रखना चाहता हूं। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने भी ये मुद्दे रखे हैं, और इसमें मैं अपनी बात जोड़कर कुछ चीजें रख रहा हूं, गौर किया जाए। पहला, कौन सा पार्टनर जंग के वक्त तुम्हारे दुश्मन पाकिस्तान के साथ मिलकर मिलिट्री और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करता है, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में कुछ महीनों पहले हुआ? कौन सा पार्टनर मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को ब्लैकलिस्ट करने की भारत की कोशिशों पर बार बार वीटो लगाता है? कौन सा पार्टनर अरुणाचल को अपना इलाका बताकर नक्शे बदलने की कोशिश करता है? कौन सा पार्टनर रावलपिंडी से अपने स्पेशल रिश्ते तोड़ने को तैयार नहीं है? और हां, कौन सा पार्टनर कुछ महीनों पहले तक स्टूडियो वॉरियर्स और राइट विंग यानी कि भाजपा आईटी सेल आर्मी के बॉयकॉट की निशानी पर था, और अब तस्वीरों में इस पर जश्न मनाया जा रहा है? सीधी सी बात दोस्तों, विदेश नीति में कोई निरंतरता नहीं है। विदेश नीति का सहारा सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि भारत पहलगाम आतंकवादी हमलों का शिकार था, और कहीं ना कहीं यह संदेश उस पाकिस्तान के लिए था जो उसी कमरे में बैठा हुआ था। हालांकि प्रधानमंत्री ने नाम नहीं लिया, मगर चलिए, मैं समझ सकता हूं कूटनीति के कुछ तकाजे होते हैं, मगर वहां से जो तस्वीरें सामने उभर कर आ रही है ना, वो भारत की साख के लिए कोई बहुत सुखद, कोई बहुत अच्छी तस्वीरें नहीं है। सबसे पहले सुनिए आतंकवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से पाकिस्तान को करारा तमाचा मारा है। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, हिंदी में उन्होंने जो कहा, वो लगातार आप नीचे देखते रहेंगे। देखा जाए। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा।
इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त। आज कांग्रेस कुछ सवाल उठा रही है और उन सवालों पर गौर करने की जरूरत है। सुप्रिया सुनीत का बयान आपकी स्क्रीन पर। वो पूछती हैं, प्रधानमंत्री किस दुनिया में जी रहे हैं, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर 2024 में कजान में मुलाकात के बाद से आज तक इस बीच चीन ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बावजूद पाकिस्तान का साथ दिया। दूसरा, इस बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को शस्त्र, नेटवर्क, इंटेलिजेंस सब दिया। इस बीच चीन के रेयर अर्थ मिनरल और फर्टिलाइजर का एक्सपोर्ट रोकने से हमारी अर्थव्यवस्था पर संकट पड़ा। इस बीच लद्दाख के बॉर्डर पर अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति नहीं बनी। इस बीच हम पहले वाले पेट्रोलिंग पॉइंट तक बिना चीन की सहमति के पेट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच चीन का अतिक्रमण जारी है। इस बीच चीन ने अरुणाचल में गांव बसाए, जगहों का नाम बदला। चीन ने LAC पर भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। चीन ने सतत भारत की UN सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप प्रवेश में रोड़े लगाए। चीन ने लगातार संयुक्त राष्ट्र में हाफिज सईद जैसे दुर्दांत आतंकवादियों को ग्लोबल आतंकी घोषित करने का विरोध किया। कांग्रेस पूछ रही है, गालवान घाटी पर जहां हमारे 21 जवान शहीद हुए, आज तक प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। मगर प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि भारत की तरह चाइना भी सीमा पार आतंकवाद का शिकार है। क्या भारत अपनी रणनीति बदल रहा है? क्या तिब्बत को लेकर हमने अब तक जो उन्हें शरण दी थी उसको लेकर यूटर्न ले रहा है, जो अपने आप में बहुत खतरनाक है? क्योंकि आम तिब्बती का भारत के प्रति विश्वास है, वो भारत को अपना घर समझता है। और सबसे बड़ी बात, पिछले कई सालों से जो तिब्बती भारत में बसे हुए हैं, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में गतिरोध पैदा नहीं किए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुकाम ऊंचा ही उठाया है। तिब्बती रहन सहन, उनकी संस्कृति अब भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन गई है। ऐसे में प्रधानमंत्री किस तर्ज पर कह रहे हैं कि चाइना क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का शिकार है? और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। दोस्तों, कांग्रेस ने इस वीडियो का भी हवाला दिया है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टर्की के राष्ट्रपति से जाकर मिलते हैं। और कांग्रेस इस पर क्या कह रही है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। तुर्की का राष्ट्रपति बेलारूस के राष्ट्रपति से मिल रहा था, तब नरेंद्र मोदी टकटकी लगाकर उसकी ओर देखते रहे। जैसे ही तुर्की का राष्ट्रपति फ्री हुआ, मोदी लपक कर उसके हाथ मिलाने पहुंच गए। इसी तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद की थी, ड्रोन्स दिए थे। भक्तों, मैंने कहा ना दोस्तों, राष्ट्रहित से बड़ा कोई हित नहीं होता, मगर फॉरेन पॉलिसी में एक निरंतरता होनी चाहिए। तुर्की के सहारे आपने आमिर खान पर निशाना साधा। क्यों? क्योंकि आज से कई सालों पहले आमिर खान टर्की गए थे, वहां की फर्स्ट लेडी से मुलाकात किया था, वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात किया था। क्यों? क्योंकि उनके अपनी एक फिल्म की शूटिंग वहां हो रही थी। आमिर खान पर आपने निशाना साधा। वो तमाम लोग जो टर्की जा रहे थे पर्यटन के लिए, उन पर निशाना साधा। अब जैसा कि कांग्रेस कह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लपक कर टर्की के राष्ट्रपति से जाकर मिलने पहुंच गए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस खबर पर गौर कीजिए। गवर्नमेंट टेक्स अ यू टर्न ऑन लिंक्स विद टर्किश एविएशन सेक्टर। पिछले 2-3 महीनों में ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की के विमान उद्योग के साथ भारत ने फुल स्टॉप लगाया हुआ था। मगर अब भारत सरकार ने एक और यू टर्न ले लिया है, साझेदारी फिर से शुरू हो गई है। तो सबसे बड़ी बात, पहले किया ही क्यों था? क्योंकि कुछ बदल तो नहीं गया है। टर्की ने पाकिस्तान की आलोचना तो की नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तारीफ भी नहीं की। तो सीधा सा सवाल, तुमने यू टर्न मारा क्यों? आप देख रहे हैं
विदेश नीति के नाम पर माननीय लेजर आइज एस जयशंकर के नेतृत्व में फॉरेन पॉलिसी का, विदेश नीति का क्या मजाक बन गया है। और सबसे बड़ी बात, वो तमाम राष्ट्रवादी पत्रकार जो चीन को गालियां दिया करते थे और चीन के सारे विपक्ष और सत्ता से सवाल पूछने वाले पत्रकारों को गाली दिया करते थे, अब वो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात को मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, देखिए हिंदी चैनल्स का जिक्र तो मैं हमेशा करता रहा हूं, अब मैं आपके सामने पढ़े लिखे भाजपाई चाटुकारों के पुराने प्रोग्राम्स याद दिलाना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले वियॉन ग्रेविटास शो का नाम, अ वेरी चाइनीज पाकिस्तान आर्मी। उसके बाद इसी चैनल में चाइना पाकिस्तान आर वेरी क्लोज, आर दीज चाइनीज मिसाइल्स। एनडीटीवी, हाउ चाइना हेल्प पाकिस्तान विद इंटेल एंड वेपन्स अगेंस्ट इंडिया। तो आप देख रहे हैं साहब, यहां पर चीन की पानी पी पी कर इन्होंने मजम्मत की थी, आलोचना की थी। अब क्या हो रहा है बताइए? अब यही पत्रकार जो हैं नतमस्तक हुए जा रहे हैं, इसे मास्टर स्ट्रोक बता दिया है। मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, अगर इतिहास ने हमें कुछ सिखाया है तो वो ये कि हम चाइना पर विश्वास नहीं कर सकते। ये गोदी मीडिया सरल से सवाल आखिर क्यों नहीं पूछ रहे हैं भारतीय विदेश मंत्रालय से? चलिए, अगर आपको डर लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करने को लेकर, मगर एस जयशंकर से तो सवाल पूछो। हालांकि मुझे पता चला है कि वो चाइना नहीं गए, मगर सवाल तो पूछा जाना चाहिए। क्यों खामोशी पसरी हुई है? सबसे बड़ी बात, भारत और चाइना के बीच में जो व्यापारिक रिश्ते हैं उसमें जबरदस्त इम्बैलेंस है, उसमें बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। इस खबर पर गौर कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं। यह खबर कहती है, इंडिया's ट्रेड डेफिसिट विद चाइना रीच्ड ऑलमोस्ट $100 billion in financial year 2025 as imports surged to $113.45 billion while export stood at $14.25 billion। यानी कि भारत और चाइना के बीच में जो व्यापार को लेकर अंतर है वो करीब $113 अरब है। $113 अरब। और यह सामान्य आंकड़ा नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, हम चीन से सामान ज्यादा आयात करते हैं मगर हम खुद कम सामान बेचते हैं या भेजते हैं। यह इंबैलेंस बना हुआ है, हमें इसे संबोधित करने की जरूरत है, जो पिछले 11 सालों में और बढ़ गया है। सबसे बड़ी बात, गालवान घाटी में हमारे 21 जवानों की शहादत के बाद यह और बढ़ गया है। यह है गालवान घाटी में शहीद हुए हमारे जवान। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया? मैं फिर पूछना चाहता हूं, अगर प्रधानमंत्री ने इनका जिक्र किया होता तो क्या बिगड़ जाता बताइए? क्यों नहीं हमने गालवान घाटी का जिक्र किया? क्या हम भूल गए हैं इन जवानों को? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, गालवान घाटी में जो संघर्ष हुआ है उस पर अब एक फिल्म बन रही है जिसमें सलमान खान है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं उस फिल्म में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा होगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा तो करेगी गालवान घाटी में, मगर जब हमारे 21 जवान शहीद हुए उन पर खामोशी बनी रहेगी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों? और सबसे बड़ी बात, इन सवालों पर चर्चा क्यों नहीं? ये बहुत आसान से सवाल हैं दोस्तों, जो तथ्यों के साथ मैंने आपके सामने रखे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।